ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम साई राम जी, साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। अगर नहीं भी बरस रही है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चिंता करने से आप अपना आज भी अभी भी गंवा दोगे। जो टाइम चल रहा है उसमें हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि मालिक आपके सुखों में भी है, आपके दुखों में भी है। सुख दुख में बाबा ही हैं। तो अगर ऐसा मानकर जीवन में आगे बढ़ोगे तो तभी खुश रह पाओगे, तभी सुखी भी रह पाओगे। हर सुबह उठकर सबसे पहले मालिक का शुक्राना करो। मालिक ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, फिर काहे का गम, काहे की उदासी। खुशी से जीवन जियो। सुबह उठते ही पहले अपने चेहरे पर सबसे पहले काम ये किया करो, अपने चेहरे पे मुस्कान लाया करो। फिर परमात्मा का नाम लिया करो, फिर शुक्राना करा करो। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीते हुए कल को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए हमें, और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में हमेशा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। रुकना या हारना तो कभी भी नहीं चाहिए। सफलता आपकी सकारात्मक सोच और मेहनत का ही परिणाम होती है। तो क्यों ना हम सकारात्मक सोच के साथ और अपनी पूरी मेहनत और जी जान के साथ मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़ें। सफलता ज़रूर मिलती है। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। तो चलिए आइए ध्यान से सुनते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी सीमा और बेटे आकाश के साथ रहता था। रमेश पेशे से बढ़ई था और अपनी छोटी सी दुकान में फर्नीचर बनाने का काम करता था। वह मेहनती था, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। घर की हालत भी बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी पत्नी सीमा हमेशा खुश रहती थी। वह रमेश को हमेशा सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करती थी। रमेश का सपना था कि वह अपनी दुकान को बड़ा करे और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह हमेशा परेशान रहता। कई बार उसे फर्नीचर बनाने का बड़ा ऑर्डर मिलता, लेकिन अच्छी मशीनें ना होने की वजह से वह समय पर काम पूरा नहीं कर पाता और ग्राहक नाराज होकर चले जाते थे। एक दिन रमेश बहुत निराश होकर घर आया और सीमा से बोला, हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता मेहनत और धैर्य से मिलती है। अगर तुम हार मान लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। सीमा की बातें रमेश के दिल को छू गई। उसने अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से उसने अपने पुराने ग्राहकों को फोन करना शुरू किया और अपने काम में सुधार लाने का फैसला किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ ही दिनों में एक बड़े व्यापारी ने रमेश के बनाए फर्नीचर की तारीफ की और उसे एक बड़े होटल के लिए फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दिया। यह रमेश के जीवन का सबसे बड़ा मौका था। उसने अपने पुराने औजारों से ही काम शुरू किया और बिना हिम्मत हारे पूरे समर्पण से काम किया। कड़ी मेहनत के बाद रमेश ने समय पर ऑर्डर पूरा कर दिया। व्यापारी को उसका काम बहुत पसंद आया और उसने रमेश को आगे के प्रोजेक्ट्स भी देने का वादा किया। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और उसने नई मशीनें खरीद ली। अब वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजने में भी सक्षम हो गया था। रमेश ने तब समझा कि सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हार मानना समाधान नहीं है। अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और साथ ही धैर्य रखिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिनके नाम आज की प्रार्थना की वीडियो में नहीं आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। तब तक बिल्कुल भी चिंता मत करिए, दुखी मत होइए, नाम चिंतन करते रहिए। बाबा आपकी भी ज़रूर सुनेंगे और आपकी भी मुरादें पूरी ज़रूर होंगी। तो चलिए, सबसे पहला जो नाम है वो है पूनम जायसवाल जी का विद फैमिली। सेकेंड नेम है जीवनमय साहू जी का
विद किड्स। थर्ड नेम है शोभा सिंह जी का। फोर्थ नेम है दीपाली शर्मा जी का। फिफ्थ नेम है वर्षा प्रजापति जी का। सिक्स नेम है स्वाति वासनिक जी का। सेवेंथ नेम है चंचल घई जी का। एट्थ नेम है परवीन कुमार जी का। नाइन्थ नेम है शर्मिला शेंडे जी का। 10th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। 11th नेम है द्रौपदी देवी जी का। 11th नेम है पूनम प्रजापति जी का। 12th नेम है रिंकी जी का। और 13th नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। तो चलिए आइए बाबा का ध्यान लगाते हुए दिल से मन से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के अरदास करते हैं कि बाबा सभी की मनोकामनाएं, सभी के दुख दूर करें, सभी की इच्छा पूरी करने की कृपा करें। तो चलिए मिलकर अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करूं निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, दाता मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साइमन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन का आया जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। तो मेरी श्री साईनाथ महाराज से यही अरदास है, यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि आप सबकी जो दुआ है वो कबूल हो जाए। बाबा सबकी मनोकामना शीघ्र पूरी करे, शीघ्र उनकी इच्छाएं पूरी हो, झोली में खुशियां डाले। तो आज की प्रार्थना का वीडियो यहीं संपूर्ण होता है और आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके लिए और एक नई कहानी और ही प्यारी कहानी, मोटिवेशनल कहानी लेकर आ पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे।